इस लेक्चर में हम अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, यानी वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स है, जबकि हमारे पास ये दो साइड्स दी गई हैं, यानी ये फंक्शन हमें दिया गया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और यहाँ पे देखें वेरिएबल हमारा आ रहा है एक्स, ये इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हमने इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पे देखें कि tan स्क्वायर 45 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें tan 45 की वैल्यू पता है। और cos स्क्वायर आ रहा था तो इसको भी हमने लिख लिया cos 60 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये तो सिंगल वैल्यू थी, ये उसी तरह से आ गई, ये तीनों ही सिंगल वैल्यूज थी, उसी तरह से आ गई, यानी इनका स्क्वायर नहीं था। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं सबकी। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। cos 60 1/2 यानी 0.5 होता है, तो 0.5 को 1/2 इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, 1/2 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर उसी तरह से, x उसी तरह से आ गया। यहाँ पे sin 45 कितनी होती वैल्यू देता है, 1/√2, और cos 45 भी 1/√2 वैल्यू देता है। और tan 60 क्या होता है, √3 होता है। और ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और बुक में एक टेबल जो दिया गया है, वो टेबल्स उसको यूज़ करते हुए भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो 1/2 का 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। एक्स उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये स्टेप कैसे आया। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स उसी तरह से आ गया, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आ रहा है, यानी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 उसी तरह से आ गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर रूट 3 आ गया, और डिनोमिनेटर में 2 आ गया, क्योंकि वो स्क्वायर रूट 2 था, 2 का स्क्वायर था, तो इसलिए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि इसका एल्सियम हो रहा है, क्योंकि ये 1 - 1/4 है, माइनस आ रहा है मिड में, तो इसलिए एल्सियम लेंगे। 4 इसका एल्सियम आएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो एल्सियम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 1 ज़ा 4 आ गया। ये और एल्सियम सेम है, डिनोमिनेटर और एल्सियम सेम हो तो न्यूमिनेटर को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 उसी तरह से लिख दिया। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/4। हमने लिख दिया 3/4 स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स, ये उसी तरह से आ गई ये साइड। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी जब इक्वल के, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, और स्क्वायर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4, तो 3/2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/2, और वो हम कैसे लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वैल्यू आ रही है, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है कि ऊपर अगर 1 पावर, या हम इसको पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले मैं आपको ये बता दूँ, 3 स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 स्क्वायर रूट 3/2 इंटू 3, सॉरी यहाँ पे 3 था, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3/2। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। और दूसरा तरीका इसमें क्या था कि हम इसको पावर रूल से भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे इस 3 की पावर 1 है, 2 इंटू इस 3 डिनोमिनेटर में 1/2 है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाती है, यानी इसको हम ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, और फिर इसको एल्सियम लेने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। एक मेथड ये भी होता है इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई वेरिएबल की। अननोन वेरिएबल क्या था, एक्स था, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, स्क्वायर रूट 3/2, और यही हमारे पास इसका आंसर है।